दानापुर रेल मंडल के डीआरएम प्रभात कुमार दल बल के साथ पटना गया। रेलखंड के जहानाबाद रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम ने प्लेटफॉर्म के साथ साथ शौचालय, प्रतीक्षालय एवं रेल कर्मचारियों के क्वार्टरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के पश्चात उपस्थित रेलवे के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शौचालय, प्रतीक्षालय की साफ सफाई सुनिश्चित किया जाए, साथ ही साथ रेलवे क्वार्टर में जलजमाव को जल्द से जल्द दूर किया जाए। उन्होंने बताया कि पटना गया रेलखंड में यात्रियों की शिकायत है कि पैसेंजर ट्रेनों की संख्या यात्रियों के अनुपात में कम है। इस पर विचार किया जा रहा है कि और पैसेंजर ट्रेन किस रूट में चलाई जाए। स्थानीय लोगों के द्वारा डीआरएम को एक स्मारक पत्र भी सौंपा गया, जिसमें महिलाओं के लिए टिकट काउंटर, रेलवे फुट ओवरब्रिज बनाने की मांग की गई है। डीआरएम ने रेलवे क्वार्टर में व्याप्त जलजमाव को देखकर भड़क गया और आईओडब्ल्यू को डांट पिलाई, साथ साथ जलजमाव को दूर करने का निर्देश दिया। नहीं, यहाँ लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी है, अब जाकर के उसको देखते हैं कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसमें, है ना। एक तो गुटसर की समस्या थी लोगों की है कि कैसे वहाँ खाली करते हैं, वो है पानी जमा हो जाता है वहाँ, ट्रक निकलने से उसका भी ट्रक भी जाम हो जाता है, फंस जाता है उसमें कीचड़ होने से, उसको देखते हैं। कुछ उन्होंने बताई ये समस्याएं बाथरूम की लेडीज़ के लिए। तो एक तो बाथरूम जनरल वेटिंग रूम में है जो आज तो साफ़ है, बट इनका कहना है कि नॉर्मली साफ़ नहीं रहता है। बाहर कुछ और टॉयलेट भी हैं, पे यूज टॉयलेट है, तो उनका भी यही कहना है कि वो भी साफ़ नहीं रहता है, गंदगी रहती है, उसमें बदबू आता रहता है। तो उसको देखते हैं हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। गया से जाने के लिए हाँ बहुत गैप है, 2 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं है। मैं देखता हूँ हर जगह मुझे बताया गया है कि यहाँ हॉल्ट कम है गाड़ियों का और सब गाड़ियाँ कम है। हम देखते हैं उसमें रिव्यू करके क्या उसमें हम बढ़ा सकते हैं। महिलाओं के लिए सर यहाँ पे कोई टिकट काउंटर नहीं है, जिससे काफ़ी दिक्कत होती है। पिछले बार कई महिलाओं ने शिकायत भी की थी। हाँ, और न यहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था उस तरह सुरक्षा तो यहाँ तो आरपीएफ की पोस्ट है, यहाँ पर आरपीएफ की तो वो दिक्कत नहीं चाहिए। आरपीएफ की पोस्ट है यहाँ तो, और जीआरपी भी है यहाँ, तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी की इशू। काउंटर यहाँ पे कितने काउंटर हैं यहाँ पे 6 दिया हुआ है सर, 3 शिफ्ट में दिया हुआ है सर। 2700 टिकट सेल है मात्र सर यहाँ पे। अच्छा, लेस देन 50%। एक काउंटर चालू रहता है पर शिफ्ट में एक काउंटर चालू रहता है, एक काउंटर सुबह से दो अपने दो कहा ना, 2 काउंटर पर शिफ्ट में है। एक लेकिन रहता है। अच्छा, एक पीआरएस तो प्योर पीआरएस टिकट होगा वो, यूटीएस का रहता है 2 काउंटर, तो यूटीएस का 2 काउंटर और एक पीआरएस का काउंटर यहाँ चालू करा देते हैं। महिला का देखते हैं, उसमें स्टाफ लगानी पड़ती है और कितना सेल टिकट का देख करके देखते हैं क्या हो सकता है उसमें, है ना। गंगा नदी में लगातार उफान का कहर दियारा क्षेत्र के साथ अब मोकामा प्रखंड के ग्रामीण इलाकों पर टूटने लगा है। इस प्रखंड की शेरपुर बादपुर और रामपुर डुमरा पंचायत के निचले हिस्से में गंगा नदी का पानी कोहराम मचा रहा है। इन दोनों पंचायतों में लोग रतजगा कर जीवन जीने पर मजबूर है। गांव की गलियां भी गंगा जल में डूब गई है। पशुओं के लिए चारा और रहने की समस्या भी विकराल रूप धारण कर रही है। बादपुर गांव में तो गंगा का पानी झोपड़ियों में घुस गया है। गंगा नदी में उफान जारी रहने से इन इलाकों में हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। दूसरी ओर लोकल सीओ को पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी दी गई है। गंगा तो विभत्सता काफ़ी है, काफ़ी पानी आ गया है। यहाँ के लोग सब रात्रि एकदम जाग रहे हैं कि अखने पानी क्या हो जाएगा। जान माल के आपस में बहुत दिक्कत हो रहा है। अगला साल भी इस मोहल्ला को बादपुर ग्राम है, वार्ड नंबर 6 है, लेकिन किसी को यहाँ पर कोई लाभ ना मिला था। यहाँ के मुखिया सरपंच के द्वारा अलग अलग को लाभ जहाँ पर नहीं डूबा था उसको दे दिया गया है। और यहाँ पर काफ़ी है, वार्ड नंबर 6 जो है, तो हम इस साल हम पैक्स अध्यक्ष हैं और हम गुहार लगाते हैं अंचलाधिकारी बिहार सरकार से कि बादपुर मालपुर पंचायत के बादपुर ग्राम में बढ़िया सुविधा मिले। और दरभंगा रेलवे सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षा आयुक्त अरविंद कुमार लाल के निर्देश पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर बापूधाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस अभियान का नेतृत्व पीएफ के पोस्ट कमांडर अर्जुन कुमार यादव और जीआरपी थाना अध्यक्ष शशि कपूर के द्वारा सुरक्षा जांच की जा रही है। वहीं रेलवे स्टेशन से खुलने वाली सभी ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर विस्फोटकों व अन्य संदिग्ध पदार्थों की गहन जांच की जा रही है। अभियान में आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने सभी ट्रेनों की बोगियों में यात्रियों के बैग और सामान को खोलकर गहन तलाशी ले रहे हैं। जब दरभंगा में जो ब्लास्ट की घटना जब सामने आई थी, उसी दिन हमने निर्देश जारी कर दिया था पूरे समस्तीपुर मंडल को, जिसमें मोतिहारी
आरपीएफ पोस्ट के हमारे जो बल सदस्यगण हैं, हमारे निरीक्षक प्रभारी हैं, उनको भी हमने अलर्ट कर दिया था। जनरल पत्र के द्वारा, निर्देश के द्वारा भी और पर्सनली बात करके भी इनको अलर्ट कर दिया गया था कि चेकिंग वगैरह बढ़ाएं। बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हुए 5 साल बीत जाने के बाद भी शराब धंधेबाज बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला गोपालगंज जिला के हथुआ थाना क्षेत्र का है। हथुआ थाना के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बरवा कपरपुरा गांव के वीर बहादुर सिंह के घर पर छापेमारी कर अवैध देशी शराब बनाने का सामग्री, रैपर, पैकिंग मशीन, होम्योपैथी दवा, थर्मामीटर, खाली बोतल और भारी मात्रा में नकली देशी शराब बरामद किया है। मौके पर 4 लोग को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी बरवा कपरपुरा गांव के ही है। दिनांक 10-11 अगस्त 2021 की रात्रि को हथुआ थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि बरवा कपरपुरा स्थित वीर बहादुर सिंह के घर में नकली शराब का निर्माण किया जा रहा है। इस प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष हथुआ द्वारा सशस्त्र बल के साथ जाकर बरवा कपरपुरा स्थित वीर बहादुर सिंह के घर की घेराबंदी की गई तथा तलाशी लेने के क्रम में घर के पिछवाड़े स्थित मकान से नकली बंटी बबली शराब 298 पीस, अर्धनिर्मित शराब 18 लीटर, बंटी बबली शराब का खाली बोतल 1310 पीस, ढक्कन, बंटी बबले का रैपर इत्यादि बरामद हुआ। खबर वैशाली के सहदेई ओपी से, जहां एनएच स्थित अंद्रावर के उत्पाद विभाग और सहदेई थाना की पुलिस ने छापेमारी करते हुए पिकअप वैन से सब्जी ढोने के आड़ में शराब तस्करी किए जाने का खुलासा किया है। उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त छापेमारी के दौरान सब्जी लदे पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं पुलिस की टीम ने इस मामले में चालक को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि पिकअप वैन के अंदर सब्जी ले जाने के बहाने भारी मात्रा में विदेशी शराब को छुपा कर ले जाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। तब जाकर सब्जी ले जाने की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा हो सका। पर छापेमारी के बाद पिकअप से उतारे गए सब्जियों पर ग्रामीण अपना हाथ साफ करते दिखाई दिए और कई लोग सब्जी ले जाते दिखे। तोरा ओने से कह रहा से ना बुझाई छो, कितना खाए वाले का खाइया ना, सब तो तोरे सके ले लई, निमन का तो सब चौकीदार ले गेले। बिहार सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से पंचायत सरकार भवन बनवाया गया है, ताकि ग्राम स्तर का विकास कार्य इस भवन में बैठकर ग्राम स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी कर सके और ग्रामीणों को ब्लॉक एवं अंचल कार्यालय का चक्कर न काटना पड़े। इसी उद्देश्य से पूरे बिहार में पंचायत सरकार भवन को बनवाया गया है। लेकिन अब हाल ये है कि ये साल में 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के मौके पर सिर्फ झंडा फहराने के काम आता है। मुंगेर जिला से 70 किलोमीटर दूर बने तारापुर प्रखंड के विषय पंचायत में करोड़ रुपए खर्च कर पंचायत सरकार भवन बनाया गया है, मगर ग्रामीणों की माने तो 6 साल पूर्व ये भवन बना है। यहाँ कोई नहीं आता है, न कोई सरकारी कार्य यहाँ होता है। हम लोग को अगर जमीन का राशिद कटवाना या जमीन संबंधित दाखिल खारिज करवाना है तो कितने हो चुके हैं? 6 ईयर। अच्छा, 6 साल कंप्लीट हो चुका है। और जितने का भवन ये बना है, हमको लगता है उसका 1% भी यूज नहीं हुआ है। ना तो यहाँ किसी दिन मुखिया बैठे हैं आज तक, जबकि 5 पंचायत के मुखिया बैठने का है, लेकिन यहाँ अभी तक एक मुखिया कभी दर्शन नहीं होता। 15 अगस्त 26 जनवरी को छोड़ देते, सिर्फ झंडोत्तोलन के लिए यहाँ काफी अच्छे से मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तारापुर जाना पड़ता है, एक दिन के कार्य के लिए महीनों लग जाता है। यहाँ कोई कर्मचारी तक नहीं बैठता है। भवन तो 5-6 वर्ष पहले बना है। और कौन सा भवन बना है? हम आने के समय ये पंचायत सरकार भवन है। कहाँ का? पंचायत जी। और इसमें 5 पंचायत है का यहाँ पे हेडक्वार्टर मान लीजिए। कौन कौन 5 पंचायत? ये दोगैर, मानिकपुर, रामपुर विषय, खैरा और गाजीपुर। अच्छा, ठीक है। फिर एक जिला परिषद क्षेत्र का जो एरिया था वो ये पंचायत सरकार भवन है। अच्छा, यहाँ सरकार का छोटा मोटा जैसे दाखिल खारिज, आपका सीओ का बैठना, कर्मचारी का बैठना, रसीद काटने का था, या अभी जो सर्वे हो रहा है तो सर्वे का कर्मचारी तो बैठ रहा है,
कभी कभी रसीद काटने वाले लोग भी आते हैं, यहाँ से कटता है, लेकिन महीने में कितने दिन बैठते हैं? महीने में नहीं, साल में 10 दिन काटते हैं, वो भी जब हम लोग प्रेशर में डालते हैं तब आते हैं। अच्छा, फिर और उसके बाद तो ऐसा ही खाली रहता है। जर्जर होता जा रहा है, सरकार का पैसा व्यर्थ जा रहा है। रखा गया था सर गार्ड के रूप में। कहाँ रखा गया था? पंचायत सरकार हुआ। कौन से जगह में? 2016। कौन गांव में? रामपुर विषय में। कौन रखा था, क्या बोला? बोला कि यहाँ वीडियो सर आया हुआ था, मुखिया जी था साथ में, तो उसने बोला कि सर जो कि यहाँ रखा के आदमी चाहिए, तो हम जो कि हमको बोला ठीक है ये लड़का रहा था, इसी को रख दीजिए। तो उसी समय हमको सर रख लिया, बोला कि आपको जो कि पेमेंट किया जाएगा, हमको रख लिया। उसी टाइम से अभी 2016 से अभी तक 2021 हो गया सर, ये पेमेंट हमको भी नहीं मिला। कितना महीना का रखा गया था? 5000 महीना का रखा गया। दौरे पर आए ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार श्रवण कुमार विषय पंचायत के पंचायत भवन पहुंचे तो पत्रकारों ने भवन से संबंधित सवाल की। इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार के सभी जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है कि जितने भी पंचायत सरकार भवन है उसमें RTPS काउंटर चालू करे, जो ग्राम स्तर के छोटे बड़े कार्य करे ताकि ग्रामीणों को ब्लॉक जाना न पड़े, यही काम करे जहां ग्राम पंचायत भवन बना है। सभी जिलाधिकारी को, सभी जिला को निर्देश दिया गया है कि जितने भी पंचायत सरकार भवन बने हैं वहाँ RTPS सेंटर 15 तारीख के बाद चालू कर दिया जाए और नियमित रूप से जो छोटे मोटे काम के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है वो यहीं पर काम होंगे। इस तरह के काम करने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया गया। मैं समझता हूँ 15 तारीख के बाद से यहाँ पर RTPS सेंटर काम करना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखिए 3 तरह की सरकार है देश में। एक सरकार है भारत सरकार, जिसके मुखिया है नरेंद्र भाई मोदी। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा CO शंभू शरण राय वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने किया। इस दौरान CO शंभू शरण राय एवं वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने तिलकपुर पंचायत, मोतीचक महेशी, अकबर नगर, खैरिया से लेकर किशनपुर तक के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करते हुए उनके समस्याओं का निदान की बात कही। इस दौरान अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया जा रहा, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन्हें उचित स्थान पर ले जाकर सरकारी स्कूलों में रखा जाएगा। साथ ही खाने पीने की व्यवस्था भी किया जा रहा है। मवेशियों के चारा के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखा गया है, आदेश आते ही चारा की व्यवस्था किए जाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 1 सप्ताह से गंगा का पानी खेतों में चले जाने से सारे फसल नष्ट हो गए हैं। अब घरों में पानी आने से रेलवे लाइन के किनारे शरण लेकर रह रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी सुविधा सरकार की ओर से नहीं की गई है। वहीं जनप्रतिनिधि पदाधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। इस दौरान प्रमुख प्रतिनिधि नटबिहारी मंडल, मुखिया प्रतिनिधि विभीषण मंडल सहित तमाम ग्रामीण मौजूद थे। चूल्हा चौका सब पानी तानी सब बंद है। किस तरह रहे हैं अभी? रेलवे लाइन पर रह रहे हैं, पानी दूसरे गांव से ला के पीते हैं, कभी कभी बार में ला के। और पानी बारिश जो आ रहा लाइन पर जो खड़ा है, बारिश में पन्नी उन्नी की व्यवस्था कुछ नहीं हुआ है अभी तक। लमसम जो है ना 600 आदमी जो है ना प्रभावित हैं। हाँ, घर जो है 300 से ऊपर है और पूरा प्रभावित है। एक को जो है ना सब रेलवे लाइन के किनारे में। अगले साल तो 2 को कट भी गया था और हो सकता है अवगत की रात में बारिश और मौसम के चक्कर में बच्चा उतर दोनों तरफ जो है ना पटरी है, किधर से आ जाता है रेलवे देख नहीं पाएगा तो कट भी सकता है, उसका संभावना अवगत रहते हैं भगवान भरोसे। सुल्तानगंज जी। तो आपके पंचायत में जो लोग कितने लोग प्रभावित हैं? पूरे पंचायत पर प्रभावित है बाढ़ से। हाँ जी हाँ, पूरे पंचायत प्रभावित है और अभी तक मुहैया कुछ भी नहीं सुविधा मिला है सरकार की ओर से। और हम लोग जो है शरण ऊंचे स्थल पर हम लोग आना शुरू कर दिए हैं और जीव जंतु का भी बहुत परेशानी है। कोई तरह का अभी तक पशु के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दुधारू सब पशु गाय भैंस सबको बहुत दिक्कत हो रहा है, आदमी को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा जो है खाने के लिए ललायत हो रहा है, क्योंकि आज 4 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा है, पानी की रफ्तार ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हम लोगों के शिकायत करने के लिए हम लोग BDO साहब, CO साहब को, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को आमंत्रित किए, बोले, विधायक को भी बोले। PhD में जॉब है, अकबर नगर पंचायत में अभी फिलहाल खड़ा है। और गंगापुर के स्थिति के बारे में यही है कि हमारा 2 चापाकल है, दोनों चापाकल डूब गए
एक शिव नारायण यादव, वो ठाकुरबाड़ी के नाम से कहा जाता है। दोनों चापाकल डूब गए हैं। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 टैंकर दिया जाए, जनता लोगों को पानी पीने में। अधिकारी को इसकी सूचना दिए हैं? दे गई। तो क्या भागलपुर जिला में 2 अलग अलग डूबने की घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। पहली घटना पीरपैती थाना क्षेत्र के मोहम्मद कैफ की स्नान करने के दौरान डूबने से मौत हो गई। हालांकि डूबने की सूचना मिलते ही ग्रामीण गोताखोर पहुंचकर युवक को बचाने का प्रयास कर पानी से बाहर निकाला गया और तुरंत रेफरल अस्पताल पीरपैती ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान कहलगांव थाना क्षेत्र के पीरपैती बाजार निवासी मोहम्मद कैफ के रूप में की गई है। वहीं दूसरी घटना अठनिया निवासी राहुल यादव की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पीरपैती थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उफनाते गंगा में एक नाव डूब गया है। हालांकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला लिया गया है, लेकिन एक मवेशी और एक बकरी की मौत हो गई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है, गंगा उफान के कारण कई इलाके में बाढ़ का पानी भर गया है। मिर्जापुर गांव से बाढ़ पीड़ित अपने परिवार के साथ मवेशी और सामान लेकर चंपा नाला नदी पहुंचने वाले थे कि गंगा के तेज धार में नाव पलट गया है। नाव पर करीब 10 से ज्यादा लोग सवार थे, जो सभी कोई आम के पेड़ के सहारा ले बचाने की कोशिश किया और स्थानीय और गोताखोरों ने सभी को सुरक्षित बचा लिया। लेकिन कुछ मवेशी की मौत हुई है और एक महिला को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। अच्छा, यहाँ नाथनगर पुल आबै छै, यहाँ भी उतारती है, बस आबै छै घुन्ना ला घिचबै, बस रेती घिची लेलकै, बस यहाँ पैया में भी बजरी लेबत गोती देलकै। अच्छा, लोग चले ओकरा मैं चलिए गटा 2 गो रहे, 6-7 गो बच्चा रहे, 8 गो सब मिला 10 गो 12 गो आदमी का। गया भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया से हैरान और परेशान करने वाली सनसनीखेज खबर आ रही है। एक युवती के साथ यौन शोषण और 4 अन्य लड़कियों के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत और दरिंदगी की खबर ने जिला प्रशासन को हलकान कर दिया है। बोधगया बालिका गृह में नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ वहीं के कर्मचारियों द्वारा कई बार यौन शोषण की खबर ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। दरअसल में यह मामला तब प्रकाश में आया जब नवादा सिविल कोर्ट के आदेश पर बालिका को बोधगया के सक्सेना मोड़ स्थित बालिका गृह में मानसिक विक्षिप्त होने की स्थिति में वहां रखा गया था। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि उसे प्रत्येक रात को भोजन के बाद दूध में नशीली पदार्थ मिलाकर पीने के लिए दिया जाता था, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती थी। सुबह हो जाने के बाद उसके शरीर में दर्द और कपड़े अस्त व्यस्त होते थे। जब इसकी शिकायत पीड़िता ने बालिका गृह के अधीक्षक को बताया तो उसे डांट फटकार कर धमकाया गया कि वह बाहर किसी भी को इसकी जानकारी न दे। हद तो तब हो गई जब बोधगया बालिका गृह की अन्य 4 लड़कियों के साथ भी हैवानियत और दरिंदगी की बात प्रकाश में आई। इस घटना के बाद एक बार फिर बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा और अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई है। बालिकागृह बोधगया में एक लड़की आवासित थी, जिसका उपस्थापन नवादा कोर्ट में किया गया। नवादा कोर्ट में उस बच्ची के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं कि बालिकागृह में उसके साथ गलत हुआ है। इसके संदर्भ में जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय टीम वहां से जांच के लिए चल दी है। जांच के बाद सब क्लियर हो जाएगा वास्तविकता क्या है। अरिया चांदनी चौक पर अरिया जिला मुख्यालय के पत्रकारों के द्वारा पूर्वी चंपारण के शहीद पत्रकार मनीष सिंह के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान चांदनी चौक पर मनीष सिंह के तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर व 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही पत्रकारों द्वारा मनीष सिंह के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। नवादा कोवाकोल प्रखंड के फरीदा गांव में महादलित टोला समेत पूरे गांव में 50 से भी ज्यादा लोग डायरिया के प्रकोप से संक्रमित है। ग्रामीणों का कहना है कि
हमारे गांव में बरसात के दिनों में नाली का पानी गली के ऊपर आ जाने से लोग पूरी तरह संक्रमित हो रहे हैं। कुछ लोगों का इलाज फुलडी के निजी अस्पताल में चल रहा है तथा कुछ लोगों का इलाज घर पर ही हो रहा है। दुख की बातें हैं कि अभी तक जिला से कोई भी मेडिकल की टीम इस गांव में नहीं पहुंची है, जिसको लेकर पूरे गांव के निवासी दहशत में हैं। रामचंद्र मांझी, आपके गांव में आपके टोला में कितने लोग संक्रमित हैं डायरिया से? डायरिया तो एक दूगो सब घरे से जाइए रहने तो। आपके पति का क्या नाम है? रवि कुमार पासवान। रवि कुमार पासवान। आप भी डायरिया पीड़ित हुए थे? हाँ। कितना बोतल पानी? 30 बोतल पानी चढ़ा था। अच्छा, किस कारण से यहाँ संक्रमित फैल रहा है डायरिया का? नली गली यही सब मतलब कि पानी पूरा रोड पे जमा हो गया। अब मुझे भी पता चला, कुछ ग्रामीण लोग फोन किए थे तो MOIC से बात हुई है। MOIC बोले हैं कि टीम भेज दिया गया है और हमने कहा है कि वहाँ कैंप करवाइए। पावर ग्रिड के सौजन्य से जनहित को ध्यान में रखते हुए तारिगना स्टेशन कैंपस में शौचालय का निर्माण कराया गया था, जो लगभग करीब 1.5 साल से बंद पड़ा था, जिसको लेकर बिहार न्यूज चैनल पर बड़ी ही प्रमुखता से खबर दिखाया गया था, जिसका परिणाम हुआ है कि इस शौचालय को शुरू कर दिया गया है। मसौढ़ी स्टेशन कैंपस में बना यह पावर ग्रिड के सौजन्य से यह जो शौचालय है, जो जनहित के लिए बनाया गया था, जन सुविधाओं को लेकर बनाया गया था, लेकिन पता नहीं ये जन सुविधाओं को लेकर बनाया तो जरूर गया था, लेकिन यह जो शौचालय है विगत 1.5 वर्षों से बंद थी, जिसको यहाँ के लोगों की मांग थी कि यह शौचालय चालू हो। मैंने बहुत ही प्रमुखता के साथ 2 बार बिहार न्यूज चैनल पर दिखाया। इसका रिजल्ट ये आया, परिणाम आया कि आज यह शौचालय चालू कर दिया गया है। निश्चित रूप से ये मसौढ़ी वासियों के लिए खुशी की बात है कि जो मसौढ़ी वासियों को शौचालय के लेकर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अब उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें आपको कि मसौढ़ी में जन सुविधाओं को लेकर एक भी शौचालय नहीं थी। लोग परेशानियों में रहते थे, खासकर महिलाएं जो हैं वो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन सुखद बात यह है कि अब यह शौचालय बन गया है, तो जितने भी लोग यहाँ के यहाँ स्थानीय लोग हैं उन लोगों को निश्चित रूप से ये जो शौचालय है, ये शौचालय का लाभ अवश्य मिलेगा। आइए हम दिखाते हैं कि ये शौचालय जो है, इस शौचालय में क्या है। देखिए ये जो शौचालय है, यहाँ पर ये शौचालय है, खासकर ये जो शौचालय है, देखिए ये जो है ये पूरा जो है सुविधाओं से लैस है। पूरा देख लीजिए, आप पूरा दिखा रहे हैं आपको, पूरा सुविधाओं से लैस है ये, क्योंकि कहीं कोई भी परेशानी जो लोगों को हो वो लोगों को नहीं हो, इसके लिए खास ध्यान रखा गया है। आप यहाँ देखिए ये जो है ये जो शौचालय है, ये शौचालय देखिए ये बेसिन बना हुआ है। आप देखिए यहाँ बेसिन बना हुआ है, क्योंकि इस बेसिन में लोग निश्चित रूप से हाथ मुँह धो सकते हैं। ये तो हुआ, ये तो जरूर है, लेकिन देखिए ये जो शौचालय है, देखिए ये कर्मचारी जो है, ये कर्मचारियों का कहना है कि निश्चित रूप से जो शौचालय है, इस शौचालय का भी ख्याल रखा जाएगा। शौचालय का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है, रखा जाएगा। कहीं कोई गंदगी अगर हुई तो नहीं होगा, साफ सुथरा रहेगा। देखिए मेरे साथ एक और कर्मी जुड़े हुए हैं, मैं इनसे जान लूँ। ये शौचालय बन गया है, क्या सुविधा मिलेगी? सब चीज सुविधा मिलेगी, साफ सुथरा बढ़िया रहेगा, सब चीज उसमें आती रहेगा सर। कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा पब्लिक के। कोई शुल्क निर्धारित किया गया है? अभी मौखिक 5 रुपया रखा है। मौखिक 5 रुपया, लिखित नहीं आया है। तो अगर शौचालय गंदा होते हैं तो इसका सफाई कितना हद तक हो सकेगा? अगर शौचालय गंदा होते हैं, आमतौर पर शौचालय गंदा ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि नहीं सर, गंदा होने ही नहीं देंगे हम लोग ना। गंदा नहीं होने दीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? उदय कुमार। हमने बहुत प्रमुखता के साथ अब बिहार में इसको दिखाया था कि शौचालय बंद पड़ी है, चालू नहीं रहा। अब तो चालू हो गया, क्या कहना चाहोगे? अब तो चालू हो गया, बहुत अच्छा है। रेलवे में बहुत दिक्कत होता था, अच्छा है, बहुत इसके लिए तकलीफ था पहले, अब बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा है। बिहार न्यूज के प्रयास से ये जन सुविधा जो चालू हो गया है, आज से चालू हुआ है, इसके लिए सबसे पहले बिहार न्यूज को धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि इसी तरह से बिहार न्यूज ऐसे जन सुविधाओं पर भी हर हमेशा दृष्टिकोण रखें, ताकि जन सुविधा बराबर मिलता रहे।
चालू हो गया है ना? शौचालय चालू हो गया है, अच्छा लग रहा है। सफाई होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, शौचालय की सफाई भी होनी चाहिए। बहुत सुखद है, महिला लोगों के लिए और सुविधा है, बहुत ही अच्छे काम हुआ है। पत्रकार महोदय का असीम कृपा और अथक परिश्रम के बाद ही यह सफलता प्राप्त हुआ है। मोकामा टाल क्षेत्र के पैजुना गांव में एक हादसे के बाद एक ही घर से 2 लोगों की अर्थी निकली। यह हादसा तब हुआ जब भाभी सुगुलवा देवी की अर्थी के लिए धीरज यादव बांस लेकर लौट रहा था। ग्रामीणों के अनुसार हरा बांस बिजली तार से स्पर्श कर गया, जिससे धीरज यादव करंट की चपेट में आ गया और देखते ही देखते काल का निवाला बन गया। पैजुना गांव में भाभी और देवर की एक साथ अर्थी निकलने पर गांव में कोहराम मच गया। घुसवरी पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। अरिया में विषहरी पूजा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा अरिया के शिवपुरी से प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहा से होते हुए वापस शिवपुरी में जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस मौके पे मां विषहरी के नारे से गुंजायमान रहा। लोग भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। रोहतास में 10 महीने के आयांश नामक बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर की गंभीर बीमारी से बचाने के लिए इन दिनों क्राउड फंडिंग की जा रही है। इंजेक्शन के लिए पैसे जुटाए जा रहे हैं। ऐसे में रोहतास जिला के बड़े कांग्रेसी नेता रमेश पांडे ने अपने निजी मत से आयांश को बड़ी मदद की है। उन्होंने एक बड़ी राशि का चेक आयांश के माता पिता को सौंपा है, ताकि 16 करोड़ की राशि को जुटाने में मदद मिल सके। रमेश पांडे ने बताया कि उन्होंने कितनी राशि डोनेट की है, ये बताना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें सभी से छोटी बड़ी मदद की उम्मीद है। उनके साथ भोजपुरी के प्रसिद्ध गायिका निशा उपाध्याय भी साथ थी। रोहतास जिला कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष रमेश पांडे को जब पता चला कि आयांश को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग की जा रही है, तो वे खुद पटना पहुंचकर आयांश के पेरेंट्स को एक मोटी राशि का चेक सौंपा है। बता दें कि रमेश पांडे पहले से भी जरूरतमंदों के लिए डोनेशन करते रहे हैं। उन्होंने इंसानियत के नाते सभी से आयांश के लिए डोनेट करने की अपील की। अभी आ गया है और लोगों को क्या राय देंगे आप? देखिए, मैं सभी लोग से ये अपील करता हूं कि आयांश जो है वो पूरे देश का बेटा है और उसको ये 16 करोड़ का जो इंजेक्शन लगाना है, ये संभव नहीं है किसी एक परिवार से या 2-4 लोगों या 10-20 लोगों से मिलकर। इसलिए हमारे बिहार में इतने लोग हैं, अगर 100 रुपये भी अगर सभी लोग कर दें तो ये 16 करोड़ रुपया जुट जाएगा। इसलिए सभी लोग दिल खुलकर इसको अपना मदद करें। चाइनीज स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ लगातार आंदोलनरत एनसीपी कार्यकर्ता पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मुंगेर के शहीद स्मारक के समक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केशरी के नेतृत्व में 1 दिवसीय उपवास सत्याग्रह कार्यक्रम किया। इस दौरान जिला सभागार में बिजली विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सूचना पर श्री केशरी के नेतृत्व में जुलूस की शक्ल में सभी कार्यकर्ताओं ने जिला सभागार में पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया तथा नारेबाजी की। जिला सभागार में श्री केशरी को अपना पक्ष रखने से पहले ही दूसरे दरवाजे से एसबीपीडीसीएल के एमडी के निकल जाने पर एनसीपी कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे। उनकी गाड़ी को रोककर जमकर नारेबाजी करने लगे, जिससे एमडी को गाड़ी से निकलकर पैदल ही जाना पड़ा। इस अवसर पर एनसीपी श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केशरी ने कहा कि चाइनीज स्मार्ट प्रीपेड मीटर को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इसे लगाना इतना ही जरूरी है तो डीएम, एसपी, नगर निगम, आईटीसी और सांसद विधायक के यहाँ लगाया जाए। श्री केशरी ने बाद में एमडी को 9 सूत्री ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इसके निस्तारण के पश्चात ही स्वदेशी प्रीपेड मीटर लगाया जाए। श्री केशरी ने मीटर में लगे लाइट ब्लिंकिंग से प्रति उपभोक्ता कम से कम 500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से अरबों रुपए प्रतिमाह घोटाले के साजिश का आरोप भी बिजली विभाग पर लगाया। के नेतृत्व में पूरा मुंगेर आंदोलनरत है। हम लोग दुश्मन देश चीन का चाइनीज स्मार्ट प्रीपेड मीटर किसी भी कीमत पर लगाने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दुश्मन देश चीन जिस तरह से कोरोना फैलाकर लोगों को तंगो तबाह कर दिया है, उसी तरह दुश्मन देश चीन का चाइनीज स्मार्ट प्रीपेड मीटर लोगों का बचा खुसा भी खून चूसने पर बिजली विभाग आमादा है। मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र के जरैल गांव में चिमनी के निकट से कंटेनर
और पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर जब्त की गई है। उत्पाद विभाग की टीम द्वारा अरेर थाना पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई की गई है। अरेर पुलिस की ओर से थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार और एसआई रामचंद्र प्रसाद कार्रवाई में शामिल थे। हालांकि कार्रवाई के दौरान कंटेनर और पिकअप वैन से शराब उतार रहे 1.5 दर्जन कारोबारी उत्पाद विभाग और थाना पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही वहां से फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि कंटेनर और पिकअप में अरुणाचल प्रदेश से शराब और बियर की बड़ी खेप लाई जा रही है। बिहार राज्य नियम एवं कार्यपालक सहायक डाटा ऑपरेटर संघर्ष मोर्चा पूर्वी चंपारण के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कल कलेक्ट्रेट स्थित कचहरी चौक मोतिहारी पर दिया गया। जिला अध्यक्ष स्मृति कुमारी सिंह ने कहा कि कोविड की प्रथम लहर में कुछ समय के लिए बहाली की गई थी, जिसका सेवा विस्तार लगातार हो रही है। फिर हमें 3 माह के लिए बहाली हुई, परंतु 2 माह में ही हटा दिया गया। ये नाइंसाफी हो रही है। हम जिला प्रशासन समेत सरकार से मांग करते हैं कि प्रथम लहर कोरोना वायरस में जिस तरह एनएम अस्थायी अनुबंध पर बहाल की गई और उसे लगातार सेवा विस्तार पर रखा गया है, उसी तर्ज पर सरकार हमें भी सेवा विस्तार कर रोजगार का अवसर दे और हमारा ये हक बनता है। साथ ही जिला अध्यक्ष ने बताया कि हमको डेली वेज मानदेय नहीं चाहिए, हमें भी वेतन पर कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। हर परिवार सब छोड़ छाड़ के कोविड में जब एक दूसरे को कोई अपने घर में छूने के लिए तैयार नहीं था, उस समय भी हम लोग कोविड में काम किए, ये उम्मीद पर कि हम लोग की आगे बढ़ा दी जाएगी। 3 महीना ही नहीं रहेगा। हालांकि इसके पहले भी जब भी बहाली हुआ था, पिछला कोविड में भी बहाली हुआ, उन लोगों का विस्तार कर दिया गया। हम लोगों का विस्तार नहीं किया गया, 2 महीने पर ही। हालांकि सरकार का कहना है कि 3 महीने का ही टेंडर था, जो कि 2 महीने में ही खत्म कर दिया गया। हम लोग किसी उम्मीद पे काम कर रहे थे कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग को अच्छा मतलब आगे बढ़ा दिया जाएगा, अच्छा काम देते हुए हम ही लोग को रखा जाएगा। अब हम लोग जगह जगह डीएम साहब से लेकर हर जगह जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।